आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर में यौम आशुरा अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। बीबी के अलम के जुलूस के मौके पर पुलिस के गैर मामूली इंतजाम। मुसलमान दिलों में हुसैनी किरदार पैदा करे। शहर की मसाजिद में इज्तिमा से उलमा और आयमा की तलकीन। वरंगल लोकसभा हल्के से एनडीए को कामयाबी का यकीन, उम्मीदवार का हुनूस फैसला नहीं हुआ। बंजारा हिल्स में खातून के गले से तिलाई चेन छीन ली गई। पुलिस की चौकसी के बाद भी सारिकों के हौसले बुलंद। और जवाहर नगर में जीएचएमसी की निदामी कार्रवाई, मकान में मौजूद शख्स जख्मी। और खबरें तफसील से। यौम आशुरा के मौके पर हफ्ते को बीबी का अलम जुलूस निकाला गया। दोपहर 1 बजे बीबी का अलावे से जुलूस बरामद हुआ। इब्तिदा में उस वक्त कुछ देर के लिए अफरा तफरी देखी गई, जब जुलूस का हाथी बेकाबू हो गया। साउजन के डीसीपी वी सत्यनारायण हाथी की जद में आने से बच गए। जू के अमले ने फौरी हाथी पर काबू पाया। बाद में जुलूस शेख फैज की कमान से होता हुआ याकुतपुरा दरवाजा, एतबार चौक, कोटला आलीजा, चार मीनार, गुलजार हाउस, पंजे शाह, मंडी मीर आलम, पुरानी हवेली और दारुशिफा से होता हुआ चादरघाट पहुंचकर इख्तिताम को पहुंचा। जुलूस में मुख्तलिफ शिया तंजीमों की तरफ से मातम किया गया। मीर आलम मंडी के पास सियासी कायदीन, दारुशिफा के पास कमिश्नर सिटी पुलिस महेंद्र रेड्डी ने ढटी चढ़ाई। अज़ाखाना जहरा के पास रुकन कौंसिल अल्ताफ हैदर रजवी, कमिश्नर जीएचएमसी सोमेश कुमार, साबिक कॉर्पोरेटर रियाजुल हसन आफंदी ने ढटी का नजराना पेश किया। डीसीपी साउजन वी सत्यनारायण की निगरानी में पुलिस के गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। सीसीटीवी कैमरों के जरिए जुलूस की निगरानी की गई। कटलगुड़ा उस्मानपुरे की मस्जिद चूंटी शाह में जलसे याद हुसैन का इनेकाद अमल में आया। मोतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा कादरी ने इस मौके पर अपने खिताब में मुसलमानों को हुसैनी तालीमात पर अमल करने और दिलों में हुसैनी किरदार पैदा करने की तलकीन की। सैयद अहमद पाशा कादरी ने कहा कि आज यजीदी ताकतें आलम इस्लाम के खिलाफ सरगर्म हैं और उनसे मुकाबले के लिए हमें हुसैनी किरदार को अपनाना होगा। मस्जिद चूंटी शाह में यौम आशुरा के मौके पर खुसूसी दुआओं और दरूद शरीफ की महफिल का भी इनेकाद अमल में आया। मुसल्लियों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। कि यजीदी ताकतें आज भी कार फरमा हैं, मुख्तलिफ सूरतों में मुसलमानों को और इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हकीकत तो यह है कि हुसैनी किरदार का मुजाहरा करना, हुसैनी तालीमात पर अमल खड़ा होकर वो जज्बे शहादत को
अपने दिलों में उजागर करना, जिसके लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि मेरी भी दुआओं में एक दुआ ये थी कि अल्लाह से दुआ मांगा करते थे, परवरदिगार मुझे अल्लाह की राह में शहादत नसीब हो। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी, हमेशा दुआ फरमाते थे कि परवरदिगार मुझे शहादत नसीब हो। और शहादत इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इस्लाम की राह में अल्लाह की रज़ा के लिए जो अपनी जान का नजराना देता है, वो शहादत सबसे अफजल शहादत है। उलमाए किराम ने शहादत के कई अक़साम बताए। और कोई कारोबार कर रहा है, कारोबार के दौरान हार्ट फेल हो जाए, कोई नौकरी पे है, मुलाजिमत में है, उसका इंतकाल हो जाए अचानक, कोई हादसे में हो जाए, तो मुख्तलिफ किस्म के शहादत के अक़साम बताया गया। आखिरी शहादत के तो वो है जो अल्लाह की रज़ा के लिए, इस्लाम के लिए अपनी जान जो पेश करता है, वो शहादत अफजल शहादत है। किसी की याद में जिंदगी गुजार ले और उसी की याद में मर जाए तो उसको भी शहीद का दर्जा दिया जाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के अलावा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दुआ थी कि अल्लाह मुझे तेरी राह में शहादत नसीब हो, मेरी मौत मदीने में वाक़ हो। और फिर हजरत उमर को शहादत नसीब हुई, न सिर्फ शहादत नसीब हुई बल्कि हालत नमाज में शहीद हुए। हजरत अली हालत नमाज में शहीद हुए और नमाज रसूल मैदान करबला में जब वक्त नमाज आया तो नमाज के लिए हाथ रोकते हैं, नमाज अदा करते हैं, सजदे में जाते हैं तो यजीदी जालिमों ने आपके सर को तन से जुदा कर दिया। एक ढाले पे सर को लेके घूमते थे। शमशीर बकफ कातिल हो खड़ा और कोई रहे सजदे में पड़ा, कहती है ज़मीने कर्ब बला इस शान का सजदा खेल नहीं, इस इश्क में सौदा जान का है और जान का सौदा खेल नहीं। यौम आशुरा के मौके पर शहर के मुख्तलिफ मसाजिद और दीगर मुकामात पर जलसे याद हुसैन और शोदा करबला का इनेकाद अमल में आया। जलसों में वाक़यात करबला की याद ताज़ा की गई। जुमा की रात और हफ्ते को चंचलगुड़ा, ईदी बाज़ार, तालाब कट्टा, मोगलपुरा, बड़ा बाज़ार, दारुशिफा, खाजीपुरा, दबीरपुरा, खिलवत, मल्लेपल्ली, मेहदीपट्टनम, अहमदनगर और मलकपेट की मसाजिद में खुसूसी इज्तिमात मुनक़िद हुए। मसाजिद में रिक़्क़त अंगेज़ दुआएँ भी की गई। उलमा और आइमा ने मुसलमानों को हुसैनी तालीमात पर अमल करने की तलक़ीन की। तेलुगु रियासतों के वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू और केसीआर पर शदीद बरहमी का इज़हार किया है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि दोनों वज़ीर आला का रवैया चोरा चोरा मिलकर गांव बांट लेने के मुमासिल है। उन्होंने कहा कि नोट बराए वोट स्कैम और फ़ोन टैपिंग मुकदमात का क्या हुआ। इस सिलसिले में भी दोनों हुकूमतों को आवाम के सामने अपना मौक़िफ़ वाज़े करना चाहिए। उनका कहना था कि मज़कूरा दोनों मुकदमात के सिलसिले में एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियां करने वाले वज़ीर आला अब क्यों खामोश हैं। जीवन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि चंद्रबाबू नायडू और चंद्रशेखर राव के दरमियान खुफिया मुआहदा हुआ है। తెలంగాణ ప్రజల ఆత్మాభిమానాన్ని ఆత్మ గౌరవాన్ని దెబ్బతీసే విధంగా ఏ విధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ కుట్రపూరితంగా తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందిన శాసనసభ్యుల ఓటును కొనుగోలు చేయడానికి కుట్ర పన్నిందో మరి వాళ్ళ దాదాపు 5 మాసాలు గడుస్తుందయా। ఈ 5 మాసాల కాలంలో అసలు ముద్దైన వదిలిపెట్టేసి రికార్డెడ్ ఎవిడెన్స్, టెలిఫోన్ రికార్డెడ్ ఎవిడెన్స్ ఆధారంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా కనీసం ఏసీబీ విచారణకు కూడా మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని విచారణకు పిలువకుంటా ఇవాళ ఈ ఆధారాలు లేనటువంటి డ్రైవర్ను, వంట మనిషిని तेलुगुदेशम और बीजेपी कायदीन ने दावा किया है कि वरंगल लोकसभा हल्के के ज़िमनी इंतखाब में एनडीए उम्मीदवार कामयाब होगा।
लेकिन दूसरी तरफ अभी तक यह फैसला नहीं हो पाया है कि एनडीए का उम्मीदवार कौन होगा। सियासी जमातों ने अपने अपने तौर पर पार्टी दफ्तर में एक इजलास मुनक़िद करते हुए वरंगल ज़िमनी इंतखाब की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया। तेलुगुदेशम और बीजेपी कायदीन के दरमियान पार्टी उम्मीदवार के नाम को लेकर भी बातचीत हो रही है। 2014 के इंतखाबात में बीजेपी को मौका दिया गया था। इस बार तेलुगुदेशम अपना उम्मीदवार खड़ा करने पर गौर कर रही है। पता चला है कि शहर के एक होटल में तेलुगुदेशम कायदीन के इजलास में रेवंत रेड्डी और दयाकर राव के दरमियान नोक-झोंक भी हुई है। रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत में एससी, एसटी, बीसी और अक़लियती तबका गैर महफूज है। मीडिया से बातचीत करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि नरेंद्र मोदी आरएसएस के हाथों की कठपुतली और एजेंट है। उन्होंने कहा कि बिहार के इंतखाबात में अवाम नरेंद्र मोदी को सबक सिखाएंगे। उन्होंने समाज के तमाम तबकात को नरेंद्र मोदी से मोहतात रहने का मशवरा दिया है। చంపేసి దాన్ని ఆత్మహత్య అంటున్నారు। వాడు లంచం ఇవ్వలేదట, వాడిని పోలీసు వాళ్ళు కొట్టి చంపేసి అది ఆత్మహత్యగా చిత్రీకరిస్తున్నారు। అంటే ఈ దేశంలో బడుగు బలహీన వర్గాలకు సరి అయిన రక్షణ లేదు। దేశ ప్రజలారా అప్రమత్తంగా ఉండండి, ముఖ్యంగా బడుగు బలహీన వర్గాల వారు। ఎప్పుడైతే మోహన్ భగత్ గారు ఈ దేశంలో రిజర్వేషన్లు మీద సర్వే కావాలన్నప్పటి నుంచే ఇలాంటి కుట్ర జరుగుతున్నది। रुकन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि मरकजी और रियासती हुकूमत अवाम को धोखा दे रही है। किसान खुदकुशी कर रहे हैं और हुकूमत तमाशा देख रही है। कांग्रेस रुकन कौंसिल ने कहा कि कपास की खरीदी के मामले में भी दोनों हुकूमतें एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियां कर रही है। वज़ीर आज़म भी अच्छे दिन के दावे करते हुए सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहे हैं। दोनों हुकूमतों को अपनी आंखें खोलकर फौरी किसानों की मदद करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी ने रियासत को खुसूसी दर्जा देने और तकसीम के बिल में किए गए वादों पर अमला आवरी का मुतालबा करते हुए आज से मट्टी सत्याग्रह का आगाज किया। इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए रघुवीरा रेड्डी ने बताया कि देहातों और म्युनिसिपल वार्ड्स में मट्टी और नदी का पानी हासिल करते हुए वज़ीर आज़म को रवाना किया जाएगा। रघुवीरा रेड्डी ने इस सत्याग्रह के सिलसिले में अनंतपुर जिले के सरपंचों की तरफ से भेजी गई मट्टी को बजरिए कोरियर वज़ीर आज़म को रवाना किया है। उन्होंने इस मौके पर आरटीसी के किरायों में कमी करने का भी मुतालबा किया। ప్రజల మీద ఎందుకు పెంచుతా ఉన్నారో చాలా సమర్థవంతమైనటువంటి ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్రంలో ప్రపంచ ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి ప్రభుత్వం పరిపాలన రేట్లు తగ్గితే ఆర్టీసీ ఛార్జీలు పెంచినటువంటి ఘనత గతంలో డీజిల్ రేట్లు పెరిగితే పెంచేవాళ్ళు డీజిల్ రేట్లు తగ్గినా పెంచేటువంటి పరిస్థితి ఈ రాష్ట్రంలో చూస్తా ఉన్నాం। మీరు ఎన్నికల్లో హామీ ఇచ్చారు ఏ పరిస్థితుల్లో ఛార్జీలు పెంచమని, ఏ విధంగా పెంచుతారు? పెంచకూడదు। మీరు ముఖ్యమంత్రి గారు గుర్తుంచుకోండి, పాపం మీకు డాక్టర్లు చెప్పినారు విమానాల్లో తిరగద్దని। वैसर कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश में बस के किरायों में इजाफे के खिलाफ 26 अक्टूबर को डिपोज के रूबरू धरना मनज़म करने का ऐलान किया। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान आंबाटी राम बाबू ने कहा कि डीजल की कीमतों में कमी के बावजूद भी आरटीसी किरायों में इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर 25 अक्टूबर तक हुकूमत इजाफी किरायों के फैसलों को वापस नहीं लेती तो 26 अक्टूबर को मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाजी धरने मनज़म किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम ने अपने इंतखाबी मंशूर में बताया था कि किरायों में इजाफा नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद भी एक बार फिर
आरटीसी किरायों में इजाफा किया जा रहा है। वायएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर वी सत्यनारायण ने सवाल किया है कि वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने वज़ीर आज़म को जो रिपोर्ट दी है, क्या उसमें रियासत को खुसूसी दर्जा देने का जिक्र है भी या नहीं। मीडिया से बात करते हुए बी सत्यनारायण ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की गलतियों की वजह से आंध्रा के अवाम परेशान है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू को अपनी गलती मान लेनी चाहिए और खुसूसी रियासत के दर्जे के लिए जिद्दोजहद करनी चाहिए। आंध्रा कौंसिल में कायदे अपोजिशन सी रामचंद्रया ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी की जोड़ी हकीकत में जोड़ी है। दोनों ने एक ही अंदाज में अवाम को धोखा दिया है। किसानों को छोड़कर सनतकारों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। सी रामचंद्रया ने चंद्रबाबू नायडू से सवाल किया कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर संगे बुनियाद तकरीब रखकर क्या हासिल हुआ है, उसकी वजाहत की जाए। उन्होंने मरकजी वजीर वेंकैया नायडू को ख्वाबों में रहने का मशवरा दिया। एडिशनल एसपी वेंकन्ना ने कल्याणम मंडल संगारेड्डी में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 70 अफराद को अहद पाबंदी दिलाया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया को बताया कि शराब पीकर गाड़ी चलाने से अक्सर लोग हादसात का शिकार हो रहे हैं, इसीलिए नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, बल्कि गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर को चाहिए कि वो अपनी और गाड़ी पर सवार अफराद की हिफाजत का ख्याल रखे। इस मौके पर डीएसपी तृप्तना के अलावा सर्कल इंस्पेक्टर अंजनेलू भी मौजूद थे। शहर के जवाहर नगर इलाके में जीएचएमसी हुक्काम की लापरवाही का एक बदबख्ताना वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक गैर मजाज तामीरात को मुनज़्ज़म करने के लिए जीएचएमसी का अमला जवाहर नगर के देवेंद्र नगर इलाके में कार्रवाई कर रहा था। कई अफराद पहले ही अपने मकाना से बाहर निकल चुके थे, लेकिन श्रीनिवास नामी शख्स मकान में ही मौजूद था। जीएचएमसी के अमले ने उजलत में मकान को मुनज़्ज़म कर दिया और इस दौरान मकान में मौजूद श्रीनिवास जख्मी हो गया। मुकामी अफराद ने मलबे से निकालकर उसे दवाखाना मुंतकिल किया। इस वाक़े को लेकर मुकामी अफराद में शदीद बरहमी देखी जा रही है। बंजर हिल्स के इलाके फिल्म नगर में पेश आए रहजनी की एक वारदात में खातून के गले से 2 तोले की तिलाई चेन उड़ा ली गई। तफसीलात के मुताबिक जुमा की रात करीब 9 बजे 47 साला विजय लक्ष्मी अपने घर वापस हो रही थी कि 2 मोटरसाइकिल सवार नौजवान चेन खींचकर फरार हो गए। मुतासरा खातून ने इस सिलसिले में बंजारा हिल्स पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कई दिनों से बंजारा हिल्स पुलिस हदूद में रहजनी की वारदातों में इजाफा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस चौकसी में इजाफा नहीं किया गया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। शहर में यौम आशुरा अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। बीबी के अलम के जुलूस के मौके पर पुलिस के गैर मामूली इंतजाम। मुसलमान दिलों में हुसैनी किरदार पैदा करें, शहर की मसाजिद में इज्तिमात से उलमा और आइम्मा की तलकीन। वरंगल लोकसभा हल्के से एनडीए को कामयाबी का यकीन, उम्मीदवार का हुनूस फैसला नहीं हुआ। बंजारा हिल्स में खातून के गले से तिलाई चेन छीन ली गई। पुलिस की चौकसी के बाद भी सारिकों के हौसले बुलंद। और जवाहर नगर में जीएचएमसी की निदामी कार्रवाई, मकान में मौजूद शख्स जख्मी।
इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।